दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं। ठीक है, समझ गया। क्या बात कर रही है? अगर दृष्टि दिखाई जा रही है। क्रूर शासक नहीं मानते? नहीं, मैं नहीं मानता। बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासन नहीं मानता। संभाजी का क्या किया होता है? समझ अरे इसलिए लड़ाई सुनिए ना, ये जो है उस वक्त लड़ाई थी, राजकाज की लड़ाई थी। झूठ मारूंगा, इतने झूठ मारूंगा की बात नहीं करूंगा। समझा आपने? कोई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं थी। उस जमाने में भारतवर्ष जो है सोने की चिड़िया था। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। अबू हासिम का कोई ऐसा बयान नहीं रहा है जिसकी निंदा की जाए। आलिए बेटा भर मत जाइयो, इतना पिछवाड़ा लाल कर दूंगा। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई ये कहाँ फंस गया भाई मैं? भाई ये क्या हो रहा है? भाई आलू के कॉकरोच बना दी। राजा जी, हे राजा जी, हे राजा जी, हे राजा जी, हे राजा जी। औरंगजेब के समय में भारत सोने की चिड़िया बना। अरे जाहिलो, औरंगजेब छोड़ो, बाबर के पैदा होने से बहुत पहले भारत सोने की चिड़िया था। कौन सी किताब पढ़ के आते हो यार? उसके क्रूरता, उसके अत्याचार जो शिवाजी महाराज के साथ है, उसकी अगर कोई उस टाइप पे सराहना करता है तो निंदनीय है। क्या शिवाजी सिर्फ मंदिर तोड़ने का आरोप उस पर क्यों? औरंगजेब पर? औरंगजेब ने मंदिर को दान भी दिया है। मीर का राजा हर्ष ने कितने मंदिर तोड़वाए? पल्लवी राजा 642 में कितने मंदिर उसने तोड़वाए? भारत माता के माथे पर लात रख के खड़ा होना चाहते थे, इसलिए हम आपके विरुद्ध खड़े हुए। अगर औरंगजेब ने भेदभाव किया तो पेशवाओं ने कौन सा नहीं किया? वो तो हिंदू थे। और अगर औरंगजेब को विलेन मानता है तो उसी जबान से, उसी दिमाग से उसको पेशवाओं को भी विलेन मानना पड़ेगा। जरूरी लगे कि औरंगजेब की आलोचना हो रही है तो बोले किसी भारतीय नायक को भी पकड़ के लाओ, बोले वो भी ऐसे। क्या औरंगजेब दुष्ट था ये कहने का साहस नहीं, कंठ सूख रहा है और पेशवा का झंडा लिया। चलो भाई, औरंगजेब के इश्क में गिरफ्तार हो रहे हैं विपक्ष के बड़े बड़े नेता। मुगल वंश का वह शासक जो पूरी मुगलिया वंशावली में सर्वाधिक घृणा का पात्र रहा देश में, जिसकी क्रूरता जग जाहिर, जिस शासक ने हिंदू मान स्थल, हिंदू तीर्थ स्थल, सनातन के आस्था केंद्रों को ध्वस्तीभूत किया, वो औरंगजेब, उसकी मोहब्बत के कसीदे काढ़े जा रहे हैं। कहा जा रहा औरंगजेब परोपकारी था, दयालु था, कृपालु था। गजब बात है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, इनमें होड़ लग गई है कि ज्यादा औरंगजेब का ज्यादा प्रेमी बड़ा कौन है, ज्यादा मोहब्बत किसको है। क्या अब भारत में मुस्लिम वोट औरंगजेब की तारीफ करने से मिलेगा? ये दिन आ गए। क्या औरंगजेब अबू आजमी के दिल से निकल गए होंगे? नहीं, माफी तो मजबूरी है, दिल में तो औरंगजेब का ही राज है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। औरंगजेब को लोग इसलिए याद करते हैं हिंदुस्तान में और कहते हैं कि अगर छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं होते तो औरंगजेब पूरे हिंदुस्तान को धर्मांतरित करा देता। एक बात कही जा रही थी, झूठ की भी कुछ सीमा होनी चाहिए, कि औरंगजेब के समय में भारत सोने की चिड़िया बना। अरे जाहिलो, औरंगजेब छोड़ो, बाबर के पैदा होने से बहुत पहले भारत सोने की चिड़िया था। कौन सी किताब पढ़ के आते हो यार? ये पढ़ने लिखने से वास्ता ही नहीं है। नहीं। क्या कर रहे हो? मौलाना साहब बड़े काबिल व्यक्ति हैं, वो इसकी खोज करेंगे तो मेरी बात से सहमत होंगे। जब मुगल नहीं आए थे, रावत जी, जब मुगल नहीं आए थे भारत में, तो विश्व के व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 33% से ज्यादा थी। क्या मुगल आए तब उन्होंने ऐसा करिश्मा किया कि वो घट के 20-22 रह गई, और बताया जा रहा है कि मुगलों ने भारत को सोने की चिड़िया बना दिया। और अब पहले सोने का हाथी था, आपने चिड़िया वो तब्दील कर दिया हिंदुस्तान, और अंग्रेज आए वो चिड़िया भी ले गए। ये बोलो ना मौलाना साहब। ये मैं देख रहा हूं, ठाले बैठे एक शब्द है उत्तर प्रदेश में कि खाली बेमतलब ठाले बैठे। सपा और कांग्रेस में कंपटीशन शुरू हो गया कि औरंगजेब का बड़ा आशिक कौन। नहीं मौलाना साहब, देखिए जी, इतिहास को इतिहास की तरह देखने की जरूरत है। मैं आपकी बात से एग्री हूं
कि मुगलों के आने से पहले भारत सोने का चिड़िया नहीं, हाथी नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ भारत था, जिसके पास धन था और जिसके पास रिसोर्सेज इतने थे कि उस जमाने में पेरिस या दुनिया अमेरिका तो था ही नहीं, दुनिया के किसी मुल्क में नहीं थे। ये बात सही है, मगर ये बात भी सही है कि औरंगजेब के टाइम पर कश्मीर से लेकर के या साउथ तक और चट्टागांग और हिंदू कश और अभी जो कैलाश मानसरोवर है ये भी भारत का हिस्सा था, काबुल भी भारत का हिस्सा था। ये तो सही है, मगर उसके क्रूरता, उसके अत्याचार जो शिवाजी महाराज के साथ है, उसकी अगर कोई उस टाइप में सराहना करता है तो निंदनीय है। क्या शिवाजी महाराज के साथ 60,000 मुस्लिम फौजें नहीं थी जो लड़ रही थी, औरंगजेब के खिलाफ लड़ रही थी? ये भी सही है कि सिर्फ मंदिर तोड़ने का आरोप उस पर क्यों, औरंगजेब पर? औरंगजेब ने मंदिर को दान भी दिया है। कोई सेंस है इस बात की? और भी एक बात बताते चल रहा हूँ, कश्मीर का राजा हर्ष ने कितने मंदिर तोड़वाए, पल्लवी राजा 642 में कितने मंदिर उसने तोड़वाए। ऐसे इतिहास के अंदर अनगिनत लोग आते हैं जिन्होंने हिंदू होकर के भी मंदिर तोड़े हैं। साहब ने एक बात कही कि हिंदू राजाओं ने भी मंदिर तोड़े। मैं आपकी बात का प्रतिवाद नहीं करूंगा, लेकिन बिल्कुल अद्भुत बात कहता हूं। हाँ, तोड़े होंगे हिंदू राजाओं ने भी। बहुत सी नगर पालिकाएं अभी भी मंदिर हटा रही होंगी सड़क बनाने के लिए, लेकिन हमारी लड़ाई भाव को लेकर है मौलाना साहब, भाव को लेकर। आप भारत माता के माथे पर लात रख के खड़ा होना चाहते थे, इसलिए हम आपके विरुद्ध खड़े हुए। ये मन पर चोट है, ये आत्मा पर चोट है। मौलाना साहब, जब औरंगजेब के आदेश से विश्वेश्वर महादेव तोड़ा गया काशी में, अशोक भाई आ रहा हूं, उसमें काशी की इतिहास में सबसे बड़ा नरसंहार हुआ। हजारों साधु संत बटुक मारे गए, कत्ल कर दिए गए। जो कूप है ज्ञानवापी में, उस कूप में गाय का रक्त डाल दिया गया बाल्टी से। यह मानसिकता थी, जिसके कसीदे काढ़े जा रहे हैं उसकी मानसिकता ये थी। और एक बात किसी ने कही थी अशोक भाई कि उसने मंदिरों को तोड़ा, ओके, लेकिन मंदिर बनाए भी। ये मंदिर बनाए वाला फार्मूला वैसे ही है जैसे अंग्रेजों ने भी भारत में कुछ लोगों को राय बहादुर बनाया था, क्या? लेकिन चंद्रशेखर आजाद को तो मार दिया था ना, सावरकर को तो काला पानी दी थी, हजारों लोगों को तो फांसी लगाई थी, जलियांवाला बाग तो किया था। जैसे औरंगजेब के जमाने में भेदभाव हुआ करता था धार्मिक आधार पर, उसी तरह पेशवाओं के राज में भी भेदभाव हुआ करता था जातीय आधार पर। तो ये चीजें मूल्यांकन करने की चीजें हैं। अगर औरंगजेब ने भेदभाव किया तो पेशवाओं ने कौन सा नहीं किया, वो तो हिंदू थे। और अगर भाजपा या हमारा जनमानस अगर औरंगजेब को विलेन मानता है तो उसी जबान से, उसी दिमाग से उसको पेशवाओं को भी विलेन मानना पड़ेगा। अब ये कौन है बे? क्योंकि पेशवाओं ने भी हमारे दलित समाज के कमर में झाड़ू, गले में हाड़ी और न जाने क्या क्या उनके साथ अत्याचार किया था। सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि वो छुआछूत की वजह से, उनको दलित की वजह से भेदभाव किया था। भारत में पिछड़े और दलित वर्ग के सम्राट रह लिए, एक नहीं दर्जनों सम्राट, बड़े बड़े सम्राट पिछड़े और दलित वर्ग के रह लिए। क्या आप तो आज लाए हो पीडीएफ 2024 में? वो कौन लाए? वो भारत ने नहीं बनाए थे, वो होनोलुलु में बने थे, नहीं ना? मौलाना साहब, दो प्रश्न है छोटे छोटे। क्या आपको लगता है कि अब औरंगजेब की नाम की ताबीज गले में डालने से कोई 2-4 वोट भी मिल सकता है? 100-200 वोट, 1000 वोट कम हो सकता है, वोट मिल तो नहीं सकता। मेरी समझ कहती है, आपकी समझ क्या कहती है वो बताइए। और मैं कहता हूं कि मुगल लुटेरे थे, लूट करके कहां लेकर के गए? आज जनरल डायर पर डिबेट क्यों नहीं हो रहा? जनरल डायर ने मार दिया था, आज भी अंग्रेजों के तलवे चाट रहे हैं। आज भी महारानी बगैर वीजे के भारत के अंदर आ रही है। क्यों आने का परमिशन दिया जा रहा है? सैकड़ों, आज भी 26 जनवरी को बर्तानिया के प्रधानमंत्री क्यों आकर के सलामी ले रहे हैं? क्यों सलामी उनको दिया गया? मैं पूछता हूं, क्यों उनको सलामी दिया गया? अच्छा, इसलिए उनको दिया गया, इसलिए औरंगजेब के बारे में जो सब छूट है। क्यों छूट है?
मौलाना साहब वो मानसिकता बड़ी खराब है, गलीज है, घृणित है, जिसमें ये जरूरी लगे कि औरंगजेब की आलोचना हो रही है तो बोले किसी भारतीय नायक को भी पकड़ के लाओ, कौन है वो भी ऐसे थे क्या? ये इच्छा क्यों होती है? आप भारत की संतान है, इच्छा क्यों होती है? बोले पेशवा ने भी ये किया था, औरंगजेब ने जो किया वो गलत है, औरंगजेब दुष्ट था, ये कहने का साहस नहीं, कंठ सूख रहा है, और पेशवा का झंडा ले आए। पेशवा और औरंगजेब में अंतर है बुनियादी। नहीं मौलाना साहब, आक्रांता आक्रांता है। खत्म।